संख्या रेखा है ना, हम बात करेंगे आज संख्या रेखा। रेखा, ये आपकी रेखा है ना। अब बीच में से मैं यहां पे अगर मान लो 0 लिख दूं, मैंने बीचों बीच में क्या लिख दिया 0। अब इसकी दो दिशा हो गई, ये हो गई आपकी पूरब, तो ये हो गई आपकी पश्चिम, ये आपका राइट हैंड साइड, इसको हम दायां हाथ बोलेंगे, तो ये बायां हाथ हो गया आपका। तो दाईं तरफ जब भी हम जाएंगे तो धनात्मक मान बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7। मगर दाईं तरफ उल्टी दिशा, दाईं तरफ आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा। इधर आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? चलिए, अब ये संख्या रेखा है, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। अब इस संख्या रेखा पर मुझे ऋण 2 धन 6 दर्शाना है। ऋण 2 धन 6 बराबर कितना होता है? ऋण 2 धन 6 बराबर कितना होता है मुझे बताना है, संख्या रेखा के द्वारा बताना है, समझाना है, सिखाना है। कैसे सिखाऊंगा? देखो, ऋण 2 ये 0 है, मूल बिंदु है, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। जब भी चलना प्रारंभ करेंगे 0 से करेंगे, तो 0 से किस तरफ जाएंगे? ऋण की 2, ऋण के कितने? 2 कदम तक चलेंगे। 0 से ऋण की दिशा में बाईं तरफ 2 कदम चलेंगे। पहला कदम, दूसरा कदम, कहाँ गए? यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, आगे 2 कदम ऋण के 2 चले, ऋण के 2 चले। अब यहां पे आ गए। अब यहां से धन की दिशा में, धन की दिशा कौन सी होती है? धन की दिशा दायां हाथ, राइट हैंड साइड को धनात्मक दिशा माना जाता है। अब धनात्मक दिशा में कितने कदम चलेंगे? 6 कदम चलेंगे। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम और 6ठा कदम। कहां पे आ गए? यहां पे आ गए, आगे ना। तो बताओ, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? मूल बिंदु से यानी कि 0 से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? ये कितना लिखा? 4। कितनी दूरी पर है? 4। उत्तर आ गया। ऋण का 2 धन का 6, ऋण का 2 धन का 6, धन का और ऋण का कितना आया? 4 आया कि नहीं आया? वो 4 आया कि नहीं आया? वही हमने संख्या रेखा पे हल करके दर्शाया। ये हमने संख्या रेखा पे हल करके दर्शाया। किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया? एक बार में तो मुझे ही समझ में नहीं आया था, मुझे भी 2-3 बार लगा समझने में, इसको करने में, है ना। तो चलो फिर से करते हैं दूसरा सवाल लेकर। अब दूसरा सवाल लेके पुनः करेंगे, है ना। फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। ये 0 है, 0 के दाएं हाथ की तरफ धनात्मक दिशा। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5. This is -1 -2 -3 -4 -5 and +1 +2 +3 +4 +5 +6 and +7 and other. ओके, ठीक है।
अब मुझे इस संख्या रेखा के माध्यम से आपको कोई सवाल हल करके समझाना है, दिखाना है। तो देखिए, ये -3 और धन के 9, ठीक है ना। अब मुझे ऋणात्मक दिशा में कितना चलना है? ऋण 3 कदम चलना है। ऋण तो ये ऋणात्मक दिशा, धन तो ये धनात्मक दिशा। तो ऋणात्मक दिशा में 3 कदम चलो। समझो सवाल को। ऋणात्मक दिशा में 3 कदम चलो। तो चलो भैया, 1 2 and 3 यहां आ गए यहां पे। अब ये कहता है धनात्मक दिशा में 9 कदम चलो। धनात्मक दिशा में 9 कदम। धनात्मक दिशा किधर है? इस तरफ शुरू हो जाती है। इधर जाते हैं तो धन की आती है, इधर जाते हैं तो धन की दिशा आती है, इधर जाते हैं धन की दिशा आती है। बात समझ में आ गई ना। अब इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे आ गए ना 9 कदम धन की दिशा में। तो बताओ 0 से कितनी दूरी पे पहुंच गए? 6। उत्तर कितना आ गया? 6। देखो ये 9 है ना। और ऋण के कितने? 3। घटा के देखो कितना आता है। सही आया? गलत आया क्या? सही आया। तो ये कौन सी विधि से हमने समझाया आपको? संख्या रेखा के माध्यम से हमने सवाल को समझाया। हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, संख्या रेखा पे चलते गए, उसी से उत्तर का पता लगा लिया। तो सवाल हल करने का ये भी एक तरीका है। संख्या रेखा के माध्यम से सवाल को कैसे हल करेंगे? तो कैसे करेंगे मालूम पड़ गया सबको? किसको नहीं मालूम पड़ा? चलो और बता दो, और एग्जाम्पल लेते हैं। अब डिफरेंट वाला लेंगे, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is -1 and -2 -3 -4 -5 -7 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 -10 -11 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। यहां तक आगे एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? यहां तक नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखिएगा। अब आप जो सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, -7 -3, मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा -7 -3 ऋण के 7 और ऋण के 3। ऋण के 7 ऋण के 3। बताओ, तुम बताओ बेटा महक, ऋण के 7 ऋण के 3 कितने हुए? ऋण के 7 ऋण के 3 कितने हुए बेटा? ऋण के 7 ऋण के 3। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो पूनम तुम बताओ बेटा। ऋण के 10 सही जवाब। ऋण के 10 होंगे। अब कैसे होंगे ऋण के 10? वो संख्या रेखा बताएगा। बैठ जाओ। अब मुझे 0 से शुरू करना है चलना। कितने? ऋण की दिशा में कितना चलना है? ऋण की दिशा में 7 कदम चलना है। ऋण की दिशा में 7 कदम चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, यहां पे आ गया। ऋण की दिशा में 7 कदम चला। अब पुनः ऋण की दिशा में ऋण की दिशा में 3 कदम और चलना है। ऋण की दिशा में 3 कदम और चलना है। अब यहीं से 3 कदम और चलूंगा। 1 2 3। तो बताओ मैं कहां आ गया? मैं ऋण 10 पे आ गया।
यही मेरा आंसर आ गया, मेरे 10 पे आ गया, आंसर आ गया। कितना सरल है ना। इस तरीके से हम संख्या रेखा के माध्यम से भी ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसी सवाल को मान लो यहां प्लस कर देता मैं। अब मैं आप लोगों से पूछता, बताओ बराबर में कितना आएगा। अब मैं पूछता, बताओ बराबर में कितना आएगा। ऋण के साथ धन के 3, ऋण के साथ धन के 3, ऋण के साथ धन के 3, तो बराबर में कितना आएगा तुम बताओ। ऋण के साथ धन के 3 बराबर में कितना आएगा। बैठ जाओ, तुम बताओ, बताओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ बेटा, शाबाश। तुम बताओ। ऋण के 4 सही जवाब हैं। सही जवाब ऋण का 4 आएगा। अब बोलो ऋण का कैसे आएगा। वो संख्या रेखा के माध्यम से अभी बता देता हूं ऋण का कैसे आएगा। देखो भैया, संख्या रेखा के माध्यम से समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी आसानी से संख्या रेखा से सीख सकते हैं हम, है ना। ये देखो इधर ऋणात्मक संख्याएं सभी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऋण के कितने, तो ऋण की दिशा में कितना चलना। ऋण की दिशा में 7 कदम, ऋण की दिशा में 7 कदम, ऋण की दिशा में 7 कदम। चलो भैया, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 6 और ऋण का कहां पे आ गए, ऋण के 7 पे आ गए। अब कहता है कि धनात्मक दिशा में 3 कदम चलो। धनात्मक दिशा में, तो धनात्मक तो इधर है, इधर जाएंगे तो और ऋण हो जाएगा, इधर जाएंगे तो, इधर जाएंगे तो, इधर जाएंगे तो और ऋण हो जाएंगे। हमें तो इधर जाना है, तो धनात्मक दिशा में जाएंगे। कितना चलेंगे, 3 कदम। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। कहां पे आ गए, ये कितना था यहाँ पे, ऋण का 4 पे आ गए। तो ऋण 4 क्या है, हमारा उत्तर आ गया। कठिन था क्या सवाल, बहुत सरल सवाल है ना। संख्या रेखा के माध्यम से हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मगर ये सभी चीजें आपकी क्लियर कब होगी, जब आप खुद कॉपी में करके देखेंगे। सवाल देखने से सिर्फ समझ में आता है और घर पे जाने पे भूल भी सकते हैं, किंतु जब हम खुद करते हैं तो ही हम सीख सकते हैं। तो कॉपी में करके देखो ये सवाल, ठीक है ना।